अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, सामिन इकराम, मेरे दीनी मिली भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है बीमारी, आजमाइश और गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि वो फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपको शदीद बुखार था। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बहुत तेज बुखार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से दो आदमियों को होता है। तो मैंने कहा, ये इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवाब भी दोगुना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यही बात है। अगर मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, काटा है उससे ज्यादा तकलीफ देने वाली कोई चीज, तो जिस तरह दरख्त अपने पत्ते को गिरा देता है, इसी तरह अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफारा देता है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। ये सारी बीमारियां अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हमारा उस बात पर ईमान और यकीन है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को गाए आजमाता है। जिस तरह अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाता रहा है और उस दुनिया को दारुल इम्तिहान करार दिया ताकि पता चले कौन है जो अपने रब के उसूलों पर खरा उतरता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 55, 56 और 57 में वाज़िह तौर पर अल्लाह ताला का इरशाद मौजूद है कि हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वाले को खुशखबरी दे दीजिए। जब कभी उन पर कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो अल्लाह की मुल्किन है और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनकी रूह की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। गर्जे के नसूस से पता चलता है कि बड़े बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला किए गए और उन्होंने सब्र का वो मुजाहिरा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मुसलमान उम्मत को जरूरत है कि हदीस की रोशनी में बीमारियों पर सब्र करने वाले का जो अजर सवाब है उसे हासिल करने के लिए सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। और सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो तो अंदाजा होगा कि किस तरह आजमाइशों में मुब्तला किए गए थे। माया ऐसा बयान फरमाती है कि हमारे जुल्मों की तकलीफ और उसकी परेशानी को रसूल अल्लाह से ज्यादा किसी और को बर्दाश्त करते नहीं देखा। इस कदर बुखार के उसकी शिद्दत से रतों हो जाती और बेहोश हो जाते, लेकिन ज़बान मुबारक से कभी नाशुक्री के अल्फाज अदा नहीं करते और उन तमाम तकलीफों को भूलते और सब्र और शुक्र से काम लेते और जब होश आता तो ज़बान मुबारक से अल्लाहुम्मा अकरिमिर रफीकिल आला के अल्फाज अदा करते। और एक हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के पास गए और पूछा, ए अंसार, मुझे क्या हुआ है, क्यों कांप रही हो? वो बोली, बुखार है, अलबत्ता इसको बरकत ना दे। आपने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहे, ये लोगों के गुनाहों को खत्म कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे से मेलों कुचेल को खत्म कर देती है। इसी तरह के मुख्तलिफ इमराज हैं जिस पर सब्र करने वाले को अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत सुनाई है। जैसे मिर्गी का आर्जा, ये बीमारी इंसान को उनके काम से बाहर कर रोक देती
वो बोली सब्र तो मैं करूंगी, लेकिन बेहोशी के वक्त मेरा सतर खुल जाता है, लिहाजा आप अल्लाह ताला से दुआ फरमा दीजिए कि सतर ना खुले। आपने उसके लिए दुआ फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला जब किसी को आंख के मर्ज में मुब्तला कर देता है और उसकी बीनाई को छीन लेता है और वो उस पर सब्र शुक्र बजा लाता है, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को अल्लाह का इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब मैं अपने किसी बंदे को उसके दो महबूब अजल के बारे में आजमाता हूँ और वो उस पर सब्र करने लगे तो मैं उसके बदले जन्नत देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को बीमारियों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। वासिक बिन अब्दुल